कोई कहता है, कोई सुनाता है, कोई करके दिखाता है। बहन कुमारी शैलजा, जिनकी सशक्त शक्ति प्रदर्शन ने मानो सभी को प्रेरित कर दिया, आवाम में उन्होंने जोश भर दिया। उनकी इस शक्ति का प्रदर्शन ऐसा रहा कि मानो हर कार्यकर्ता ने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया, हम आपके साथ हैं। और वहीं पर कुमारी शैलजा ने ये भी कहा कि आने वाले समय में हम बदलेंगे और कुछ ऐसा नया करके दिखाएंगे जो सबसे हटकर होगा और हमारी सोच हर किसी के लिए है, एक आम इंसान के लिए। और जहां महिला शक्ति की बात आई तो फिर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर कुमारी शैलजा जी का साथ दिया और ये रहा उनका सशक्त शक्ति प्रदर्शन। फरीदाबाद से, हिसार से, सोनीपत से, करनाल से
आए हुए हमारे वरिष्ठ साथीगण रोहतक से, सोनीपत से, प्यारी बहनें जो सुबह से बैठी हैं इतने इत्मीनान से, इतने सब्र से और इतने जोश पर आपस में बातचीत कर लेना चाहिए। और आज के दिन माहौल भी ऐसा है, मुद्दे भी ऐसे हैं। चाहे केंद्र की बीजेपी को हम देखें, केंद्र की सरकार को हम देखें, चाहे राज्य की सरकार को देखें। साथियों, आज के दिन अगर हम किसी भी मुद्दे को लें या किसी भी नागरिक से भी बात करें, सभी लोग दुखी हैं। मेरी बहनें की संख्या में यहाँ बैठी हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों मुद्दों से, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। लाख युवा बेरोजगार हरियाणा के हैं जो रिकॉर्डेड हैं, चाहे वो सीईटी की बात हो, और खुद इनके सीनियर नेता कहते हैं कि पोर्टल बंद कर दो। ग्रुप डी तो सबको हम गिने 25 लाख का अंदाजन आंकड़ा सामने आता है। साथियों, रोजगार को भूल जाएं, सरकारी रोजगार 2 लाख नौकरियां खाली। हम जहां पर हैं, प्राइवेट सेक्टर में कितनी नौकरियां मिल रही हैं, प्राइवेट सेक्टर के बुरे हाल। किसी भी तरह से आज जनता का कोई भी वर्ग खुश नहीं। सरपंचों से पूछो, लाठियां खाई, अपना हक मांगने गए, तोहफा क्या मिला कि जो अधिकार थे वो भी उनसे वापस ले लिए गए और विधायकों को दे दिया कि आपकी कोई पावर नहीं हो सकती। हरियाणा सरकार में मुझे बता दीजिए किसी के लिए कुछ तो मिला हो, जो था वो भी खत्म। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं जाते हैं तो लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी लोगों के बीच में जाकर उनके दर्द को समझते हैं। और वो लोग तभी लड़ाई लड़ेंगे जब हम कांग्रेस को जमीन पर मजबूत करेंगे। आप सभी लोग, आज हो सकता है और नहीं भी हो सकता, बाई इलेक्शन हो या ना हो, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं, चुनाव आएंगे, अगले साल में आते रहेंगे, लेकिन हमको तैयारी करनी है। कांग्रेस पार्टी को हम जमीन पर मजबूती देंगे। लोगों के बीच में जाकर आप लोगों ने, हमारी सबने मिलकर बूथ कमेटियां बनाई और काम चल रहा है। मैं चाहती हूं कि जमीन पर हर बूथ पर हर वर्ग को उसमें हिस्सेदारी मिले, महिलाओं को डालें, युवाओं को डालें, जो कांग्रेसी घर पर हैं उनको उसमें डालें और बूथ कमेटी बनाएं। पहले की तरह नहीं चाहती कि मैं कह दूं कि मुझे 50 थैले दे दो, उसको कहते हैं मेरे को 30 दिए, इसको 40 क्यों दिए, ये नहीं। हर बूथ पर हर बूथ की जिम्मेवारी हमारे वहाँ की कमेटी लेगी। और मेरे साथी जो बाहर से भी, सबको शौक है कि पार्टी का हम काम करें, क्योंकि आज के दिन एक नया माहौल बन गया है पूरे देश में। हमारे राज्य में आपने देखा, हमारे पड़ोस में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, और लोगों को एक आशा की किरण नजर आ रही है कि देश में माहौल बदलेगा। आने वाले चुनावों में छत्तीसगढ़ का मुझे प्रभार दिया गया है, मेरा एक पाँव वहाँ होता है, एक पाँव हरियाणा में होता है, और मेरे भाई अपना एरिया भी संभालना होता है। तो हर तरफ हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि ज़मीन पर मैं तो जितना आ सकूँ मैं प्रयास करती हूँ आने की, लेकिन ज़मीन पर सभी लोगों ने मजबूती से ना है, लोगों के बीच में जाकर आप सभी मुद्दों पर बात करें। भारतीय जनता पार्टी का, इनकी गलत नीतियों का पर्दाफाश करें और कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस की नीतियाँ, क्योंकि जो ये गलत काम हो रहे हैं हमारे नागरिकों के साथ, चाहे शहर में चाहे गांव में,
इन सब चीजों को हमारी सरकार बनेगी, ये जनता की आवाज। अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, ये जनता चाहती है। और साथियों, सहूलियत देंगे। यहाँ की जहाँ तक बात है यमुनानगर की, हमने जो पैसे दिए अपने समय में, हम प्रोजेक्ट लेकर आए, अभी निर्मल जी ने उसके बारे में बताया, आज तक खर्च नहीं कर पा रहे। कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। तो आप सोच सकते हो इनका काम करने का क्या तरीका हो सकता है। हमारे थर्मल में जो प्लांट आना था एक और 800 मेगावाट का, कहाँ गया वो? भैया के मेरे साथियों, झारखंड भेज दिया। या हमारे यहाँ लोगों को ज़रूरत नहीं है? ये तो इस बार आप शुक्र मनाइए ऊपर वाले की कि बारिश होती रही और इतनी खपत बढ़ी नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल गर्मी पड़ती तो इतनी खपत बढ़ जानी थी कि हरियाणा में दिक्कत आती, क्राइसिस बहुत ज़्यादा भारी आता और अगले साल का भी भरोसा नहीं। एक तो नया प्लांट लगाया, जो ऑगमेंटेशन करनी थी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं ये हमारे लोगों को? कुछ भी तो दिया। आज आलम ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे। लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है। लोग खड़े होकर सवाल करते हैं, बहनें खड़ी होकर जब सवाल करती हैं तो उनके साथ तो बर्ताव अलग होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बर्ताव किया जाता है? तो साथियों, ये सब बातें हैं, बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन आप सुबह से बैठे इसलिए कुछ बातें आपसे करनी थी। हमारे सभी साथी बोल नहीं पाए, मैं चाहती थी कि उनके विचार भी सुने, लेकिन आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं यही आपसे आग्रह करती हूँ कि पार्टी को नीचे ज़मीन पर मजबूत कीजिए। चुनाव, जो भी चुनाव आए, आपकी कमेटियाँ मजबूत रहनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।